हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो मिस गाइड हो रहे हैं, कोई अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको एक रास्ता, एक आईना दिखाना चाहता हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपका कहाँ सही रास्ता है। राइट। तो अभी इंडिया में मेनली 3 गेट माइनिंग कोचिंग है, जिसमें से पहला है मेरिट प्लस, दूसरा माइंड गेट, तीसरा माइनिंग गेट। राइट। तो अगर हम इन तीनों कोचिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको लास्ट में एक कंक्लूजन समझ आएगा कि कौन कोचिंग कैसी है, कौन कोचिंग कैसी नहीं है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी कोचिंग का क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, किसी भी कोचिंग का प्रमोशनल वीडियो ये नहीं है। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि इस वीडियो में मैं किसी भी कोचिंग का कोई भी प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाने वाला हूँ। राइट। मैं फैक्ट पे बात करूंगा कि तीनों कोचिंग के ऑफिशियल हैंडल से, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ से मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है जो कि आपको कुछ चीजें शो करेंगे। राइट। तो सबसे पहला मैं बात करने वाला हूँ कि ऑल इंडिया रैंक कौन है और कहाँ से है। ठीक है। तो रिजल्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो जो ऑल इंडिया रैंक 1 है अनिकेत गुप्ता, वो है मेरिट प्लस के स्टूडेंट। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 2 जो है संयम मिश्रा, ये है यूआईटी शहडोल से, जो कि माइंड गेट से पढ़े थे। ठीक है। और यूआईटी शहडोल एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। और तीसरा रैंक का दावा किया जा रहा है कि वो 3rd रैंक माइनिंग ज्ञान से है। तो मैं आपको बता दूं कि 3rd रैंक जो है वो आईआईटी असम धनबाद की है और 1st रैंक जो है वो एनआईटी रायपुर से है। ठीक है। तो ये रही चीज कि आईआईटी असम में मैंने वैष्णवी बंसल का इंटरव्यू लिया है। उसने बोला है क्लियरली कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज मटेरियल फॉलो किए। ठीक है। तो उनका कोई भी किसी भी कोचिंग से नाता नहीं था, वो पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं से पता चला है। ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, कि जहां तक हमारी समझ है आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट को कोई भी कोचिंग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके कॉलेज में ही इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट होता है कि अगर वो उसी को अच्छे से पढ़ें तो वो एक सिंगल डिजिट या 2 डिजिट रैंक अचीव कर सकते हैं। तो एनआईटी आईआईटी के स्टूडेंट को कोचिंग की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं माइंड गेट को हाईएस्ट मार्क्स देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 2 आया है और वो है यूआईटी आरजीपीवी शहडोल, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है। जैसे लाइक टायर 3 कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। बट आईआईटी एनआईटीज में एक अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर बोले तो एक टायर 3 कॉलेज एंड एक रेप्यूटेड कॉलेज आईआईटी एनआईटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ आ जाएगा। राइट। तो अब चलिए अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे मेरिट प्लस की, जो कि मेरिट प्लस सिंस 2017 से स्टार्ट हुआ है। उसका फाउंडेशन 2017 से स्टार्ट हुआ है। तो उनके पास टीचिंग का जो है एक्सपीरियंस वो ज्यादा है। ठीक है। और माइंड गेट एंड माइनिंग ज्ञान ये सेम, लगभग सेम फाउंडेशन हुआ है। आई थिंक 22 में इनका सेम स्टार्टिंग हुआ है कोचिंग का। राइट। तो अगर हम बात करें कोर्स फीस की, तो मेरिट प्लस आपसे लेता है 14,000 रुपीज 40, एंड माइंड गेट लेता है 14,000 रुपीज एंड माइनिंग गेट लेता है यहाँ पे 10,000 रुपीज। ठीक है। अगर फीस के मामले में हम बात करने जाएंगे तो यहाँ पे माइनिंग ज्ञान को मैं सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स देना चाहूंगा। ठीक है। माइनिंग ज्ञान को। एंड अब अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है माइंड गेट का टेस्ट सीरीज मैंने पर्सनली देखा है और स्टूडेंट ने भी लगाया है। तो माइंड गेट एंड मेरिट प्लस दोनों का टेस्ट सीरीज लगभग सेम है। क्वेश्चन की क्वालिटी, गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक समझ आता है। वहां के क्वेश्चन को देख के एक समझ आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो माइंड गेट का है, माइंड गेट के जो मैंने देखा है, एक वीडियो देखा है मैंने, एक माइंड प्लानिंग का टॉपिक था जिसमें ग्रेड एंड वूर निकालने का था। ठीक है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक्सपीरियंस की। ठीक है। ऑन फील्ड एक्सपीरियंस की बात करूंगा। तो वहां पे मैं अदर कोचिंग का देखा हूँ जहाँ पे वो उन सारी चीजों को वो कैसे करते हैं, थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है। कि आप ये निकालो, पहले ये निकालो, स्टेप बाय स्टेप।
तो वो क्वेश्चन था ग्रेड ओवर एंड कंसंट्रेशन रिफाइनिंग वाला क्वेश्चन। और वहीं पे मनीष पाल, माइंड गेट के फाउंडर आई थिंक, वो उन्होंने उस क्वेश्चन को एक ब्लॉग बना के एक प्रैक्टिकली तरीके से स्टूडेंट को समझाया था, और उसको मैक्सिमम 2 मिनट में वो स्टूडेंट सॉल्व कर देते थे। अगर वहीं पे अगर दूसरी कोचिंग ने जैसा पढ़ाया था, अगर स्टूडेंट उसको लगाने जाएगा तो एक एक चीज थ्योरी आपको लिखना होगा, फिर कैलकुलेशन करना होगा, तो इट विल टेक 5 मिनट्स टाइम। ओके, तो ये चीज ऐसा था। और एक एक्सप्लोजिव से रिलेटेड मैं देखा था, तो वो एक्सप्लोजिव को भी प्रैक्टिकली तरीके से बताया था कि एक्सप्लोजिव के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये चीज थी। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें, यहाँ पे अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूंगा तो मेरिट प्लस में इनरोल स्टूडेंट थे आपके इस ईयर 443 स्टूडेंट इनरोल थे, जिसमें से क्वालिफाइड स्टूडेंट थे 279 प्लस। तो सक्सेस रेट जो आपका निकल के आता है वो आता है 62%। ठीक है, और लास्ट ईयर जैसा कि उन्होंने बोला है कि मोर देन 70% ऐसा सक्सेस रेट होता है। ठीक है, एंड माइंड गेट का जो सक्सेस रेट है वो लास्ट ईयर 75% था। उनके यहाँ पे 200 के अराउंड स्टूडेंट इनरोल थे एंड 170 के अराउंड क्वालिफाइड थे। एंड इस ईयर जो सक्सेस रेट था उनका वो था 75%, इस साल भी था। तो क्योंकि इस साल जो इनरोल हुए थे 220 इनरोल थे, 165 के अराउंड वो क्वालिफाइड किए थे। तो लगभग 70 to 75% इनका रहता है बिटवीन में। एंड माइनिंग गैंग का जो सक्सेस रेट की हम बात करें तो उनके यहाँ पे इनरोल स्टूडेंट 2000 3000 इनरोल स्टूडेंट होते हैं, एंड क्वालिफाइड जस्ट 165 200 250 ऐसा क्वालिफाइड होते हैं। तो अगर मैं सक्सेस रेट निकालने जाऊं तो सक्सेस रेट निकल के आता है 10 to 15%, 8 to 10% सक्सेस रेट निकल के आता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका सक्सेस रेट के बारे में, आईआईटी एनआईटी के बारे में सारी चीजें रही। और मेरिट प्लस को मैं एक और प्रायोरिटी देना चाहूंगा कि वो काफी टाइम से अपना कोचिंग चलाते हुए आ रहे हैं, 2017 से चलाते हुए आ रहे हैं। एंड स्टूडेंट का भी मैंने रिव्यू वहाँ पे सुना है कि स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि अगर मैं वहां से सौम्या सर से पढ़ता हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसा कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट से मैं देखा हूँ कि वेंटिलेशन उनसे पढ़ते हैं, तो वेंटिलेशन का उनका जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत क्लियरिटी होता है। ठीक है, तो एक वहां पे उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो अगर पैसे के मामले में बात करें तो माइनिंग ज्ञान बेस्ट है। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से माइनिंग का इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है कि आपको 14,000 40,000 पे करने की नीड हो। ठीक है, माइनिंग के लिमिटेड कंटेंट है, आपको लिमिटेड कंटेंट फॉलो करना है, तो आई थिंक 10 to 15,000 में आपका गेट माइनिंग की कोचिंग हो सकती है। ठीक है, तो आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बट बिफोर एंडिंग द वीडियो आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे देख के बहुत बुरा लगता है कि जो रैंकर्स हैं वो कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। ठीक है, मैं बात करूं लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर का भी रैंकर आईआईटी से था। ठीक है, तो वो मुझे भी पता है कि आईआईटी में ऐसा कंटेंट प्रोवाइड होता है कि आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको कुछ मिल रहा है। आप कॉलेज को अपना नाम नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी कॉलेज को आप नाम नहीं दे रहे हो। कि जो आपका जब आप एडमिशन लेते हो बीटेक में, तो आप जब एडमिशन लेते हो तो माइनिंग ब्रांच में लेते हो, और माइनिंग स्टार्ट होता है एम वर्ड से। ठीक है, एम से लेकर जी तक का, जी फॉर गेट, एम से लेकर जी तक का जो सफर होता है वो आपको तय कराता है आपका कॉलेज। ठीक है, आपके प्रोफेसर वो आपको तय कराते हैं, राइट। तो आप जब एक अच्छा रैंक ला लेते हो तो आप अपने कॉलेज को, अपने प्रोफेसर को क्यों भूल जाते हो? एक चीज के लिए आप भूल जा रहे हो सबको? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सुन के मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि लास्ट ईयर का भी जो रैंकर था वो था आईआईटी से था, बट उसने कुछ चीजों के लिए वो उसने वहां पे अपना नाम दिया, राइट। एंड इस साल की भी मैं बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक वो भी एनआईटी से है, बट वो दो जगह नाम हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी जगह कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, एयर 3 की मैं बात करूं तो आईआईटी से वो भी है, और उसने सिर्फ आईआईटी का कंटेंट फॉलो किया है, उसने भी कहीं कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है, राइट। तो आप कुछ चीजों के लिए अपने नाम को मत बेचो। ठीक है, आज नहीं तो कल आप एक पीएसयू में जाओगे, आप पीएसयू को डील कर रहे होंगे। ठीक है, और जब आप डील कर रहे होगे तो जो सोचेगा, जो सुनेगा, तो आप पीएसयू का क्या हाल करोगे यार, अगर आप ऐसा करोगे तो लालच बुरी भला है, इस वर्ड को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप अपने रैंक को नहीं बेचें। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने एक कोचिंग के पोस्टर में देखा है
वो ऑल इंडिया रैंक स्टूडेंट 1 है, बट उनके पोस्टर में क्या लिखा है कि वो स्टूडेंट बीआईटी का है। इट मीन्स कि वो स्टूडेंट तो मैसेज आपको दिया ही नहीं है, वो मैसेज तो आपने खुद क्रिएट किया है, राइट। तो वो तो आईआईटी का है, तो उससे तो मिस्टेक नहीं होगा कि वो बीआईटी सिंदरी लिख देगा, ठीक है। ये तो मैसेज आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, ये तो गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑल इंडिया रैंक 6 की मैं बात करूं, जो कि दिखाया जा रहा है पोस्टर पे कि ऑल इंडिया रैंक 6 मेरे यहाँ से है, तो भाई साहब पोस्टर छापने से पहले आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि दरअसल 6 है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको वेरीफाई करने की बहुत जरूरी है। एंड अगर आपका कोई टेस्ट सीरीज स्टूडेंट होगा तो आप अपना कोर्स मटेरियल बोलोगे 1 डिजिट है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहा था। एक चीज और मैं नोट डाउन करना चाहूंगा कि नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस या फिर वर्सेस टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्किल, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि टॉप रैंकर्स आ रहे हैं और टॉप रैंकर्स अपना एक कोचिंग खोल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास कुछ काम नहीं है, अभी पीएसयू डिले कर रही है, तो सोचे कि बैठ के कुछ न कुछ कर लिया जाए, ठीक है। तो यार मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक 1 होना या फिर सिंगल डिजिट होना उसके पास एक टीचिंग स्किल होगा, ठीक है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये चीज आप हमेशा नोट डाउन करना। अगर फिर ऐसा हो तो ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 बच्चे पढ़े और 100 बच्चे के पूरे ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये पॉसिबल है? नहीं है। एक खेल कहाँ का है? आपकी दिमाग का खेल है। उसका माइंडसेट कैसा है, वो किस तरह क्वेश्चन को सोचता है और आप किस तरह क्वेश्चन को सोचते हो, ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और आप कभी भी ये भूल मत करना कि किसी एक रैंकर का मैं नोट्स फॉलो करूं, ये भी भूल मत करना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो नोट्स बनाया है अपने अकॉर्डिंग, आप नोट्स बनाओगे अपने अकॉर्डिंग, तो ये भी आप भूल मत करना। तो यार देखो, टीचिंग स्किल अलग चीज होती है, नॉलेज अलग चीज होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर रैंकर्स आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके या फिर अच्छे से समझा सके चीजों को, ठीक है। ये चीज हुआ। एक्सपीरियंस की बात करूं तो टीचिंग स्किल ऑन फील्ड बहुत होना जरूरी है। पहली बात की प्रैक्टिकली नॉलेज आपको होना चाहिए। आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो और अभी आप माइनिंग के क्वेश्चंस को डील कर रहे हो, ठीक है। आपने क्वेश्चन को बनाया, आपने पढ़ा, अच्छे से बनाया, ठीक है, बट ऑन फील्ड उतर के आपने उस चीजों को नहीं देखा है कि वो चीज होती कैसे है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए, जैसे कि अभी इसी ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कंटिन्यूअस माइनर का, अगर आप ऑन फील्ड हो, ऑन फील्ड उस कंटिन्यूअस माइनर को देखे हो, तो आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत बता दोगे यार कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप थ्योरेटिकली वे से नहीं जाओगे कि क्या क्या निकालूं, एप्टीट्यूड लगाऊं, क्या लगाऊं, वो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यार कहीं भी जाने से पहले आप एक बार डेमो क्लास लो। फर्स्ट थिंग, एक बार आप डेमो क्लास लो कि आपको जाना कहाँ है, किस कोचिंग में आपको जाना है। अगर वो आपको डेमो क्लास नहीं देखते हैं तो आप सीधे बोल दो कि मैं इस वीडियो को देख के आया हूँ और इस रेफरेंस के थ्रू मैं डेमो क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आप 3-4 कोचिंग में डेमो क्लास, 10 दिन का, 15 दिन का डेमो क्लास लो, अगर आपको वो कोचिंग अच्छी लगती है तो आप वहीं पे ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो दूसरी कोचिंग का डेमो क्लास लेके ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। अगर एक बार टाइम चला गया, 1 साल आप किसी कोचिंग को दे दिए और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको पूरे साल रिग्रेट होगा कि मैं कहाँ जाके फंस गया, ठीक है। पहला चीज ये याद रखना, आप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गेट क्यों तैयारी कर रहे हो? एक पीएसयू के लिए ट्राई कर रहे हो, एक पीएसयू को ज्वाइन करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो पीएसयू आपको क्या पता कि 1-2 साल बाद पीएसयू रिक्रूटमेंट बंद कर दे गेट के थ्रू, तो फिर तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप अपना 1 साल पूरा 100% दो और एक ऐसे जगह दो जहां से आपका रिजल्ट आ सके, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। और मैं अभी जितने भी टॉप रिजल्ट्स देखा हूँ एक कोचिंग के, वो मैक्सिमम आईआईटी एनआईटी के हैं, ठीक है। मैक्सिमम आईआईटी एनआईटी के हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोचिंग की नीड होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही मुद्दा बात करने वाला हूँ कि टायर 3 कॉलेज, एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट देखो, फिर उसके बेस पे एनालिसिस करो, ठीक है। और रैंकर से बात करो सब, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखो एंड डेमो क्लास तो जरूर लो। आप 10 दिन का डेमो क्लास लो, फिर वहां से आप उनका टीचिंग स्किल देखो। डेमो क्लास अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर भी आप उनका यूट्यूब पे कंटेंट होगा, यूट्यूब का कंटेंट देखो, फिर आपको टीचिंग स्टाइल समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना, एक गाइडेंस देना। जैसा कि मैं पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं किसी भी कोचिंग का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, सिर्फ मैं आपको एक गाइड करने आया हूँ। क्यों?
क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एक स्टूडेंट था, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि आपका एक साल कितना कीमती हो सकता है। तो कहीं पे मिस गाइड मत हो आप। ओके, तो आपका रास्ता दिखाना मेरा काम था और चलना आपका काम है। आपको किधर चलना है वो आप डिसाइड करेंगे। सो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।